खुदा शाहिद है, वो बाजार लगता है मदीने में, जो दुनिया में नहीं मिलता वो मिलता है मदीने में। मेरी बात अब्दुल्ला पाशा से हुई। अब्दुल्ला ने कहा मेरी शादी है, जलसा मेरी शादी में होना है। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपने सुना आपकी मस्जिद से भी, महल्ला अंसारियान छोटी मस्जिद से भी, कभी तो नमाज फजर के बाद, कभी तो नमाज जुहर के बाद, कभी तो नमाज असर के बाद लोग मस्जिद में बैठ करके दुआएं करते हैं, मौला मुझे मदीना दिखा दे। जलसे में बैठ करके दुआएं करते हैं, मौला मदीना दिखा दे। हजरात मोहतरम मिलाद खानी में बैठ करके लोग दुआएं करते हैं, मौला मदीना दिखा दे। जंगल में हो मदीना दिखा दे, बियाबान में हो मौला मदीना दिखा दे। हर इंसान मदीना देखने की तमन्ना करता है, मदीना देखने की आरज़ू करता है। लेकिन कहने वाले ने एक एतराज किया, मंजरी के कलाई को पकड़ा और कहने लगा आखिर मदीने में है क्या, मदीने में रखा क्या है, मदीना क्यों जाना चाहते हो? अगर देखना है तो सुनो, देखना है तो आप मुंबई की गलियों को देखो, आपको देखना है तो कश्मीर की वादियों को देखो, देखना है तो दिल्ली का कुतुब मीनार देखो, देखना है तो आगरा का ताजमहल देखो। मैंने कहा वहां कहाँ है? तो कहने लगा आगरा का ताजमहल देखोगे आंखों को सुकून मिलता है, मदीना शरीफ मुंबई की गलियां देखोगे दिल को सुकून मिलता है। कहने लगा आप कश्मीर की कन्याकुमारी देखोगे आपको सुकून मिलेगा, अमेरिका का व्हाइट हाउस देखोगे दिल को सुकून मिलेगा। लेकिन कसम खुदा की इस सिरसखेड़ा और सरजमीन कुर्ब जवार से आने वाले खुश अकीदा सुन्नी जन्नती मुसलमान भाई का बच्चा बच्चा कहेगा वो तेरा दिल है जो आगरा का ताजमहल देख करके सुकून हासिल करता है, वो तेरा दिल है जो कश्मीर की वादियों में घूम करके जिसको सुकून हासिल होता है, मुंबई में घूम करके जिसको सुकून हासिल होता है। मेरे गांव का बच्चा बच्चा तो उमड़ करके कहता है खुदा शाहिद है, वो बाजार लगता है मदीने में, जो दुनिया में नहीं मिलता वो मिलता है मदीने में। वो दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहां पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे होशियत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, हजरत अल्लामा मौलाना सुलेमान मंजरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जोर से बोले सुभान अल्लाह और लेकर के बोले या रसूल अल्लाह। पूछना चाहता है ये दुनियादार की जो तस्वीर बनी है उनको देख करके दुनियादार को सुकून मिलता है, मदीना देख करके मदीने के चाहने वालों को सुकून मिलता है। मदीने के गुलामों को, आका के गुलामों को सुकून मिलता है। अगली बात सुने और तकरीर इंशाअल्लाह खत्म होगी। मैं इन तमाम उलमा इकराम की आमद का इस्तकबाल और शुक्रिया अदा करने के लिए खड़ा हुआ। मैं अपने महल्ले के, अपने खानदान के, अपने इस गांव के बच्चे बच्चे का शुक्रिया अदा करता हूं। बस एक मरतबा और पूरा मजमा झूम करके दोनों हाथों को ढाले, मोहब्बत से बोले या रसूल अल्लाह आप बहुत बड़े किस्मत के लायक हैं, इसलिए कि आप महफिल पाक में बैठे हैं और ऐसी महफिल में कसम खुदा की तो ऐसी महफिल में आप बैठे हैं जिसके ताल्लुक से शायर कहता है सुरूर कैफ न जीने की बात करते हैं हम अहले इश्क करीने की बात करते हैं और शहे मदीना की बातें सभी नहीं करते, नसीब वाले मदीने की बात करते हैं, नसीब वाले मदीने की बात करते हैं। अब मैंने अब्दुल्ला की कलाई को पकड़ा, मैंने पूछा भाई करना क्या है? तो भाई कहता है कि शादी हो रही है। भाई कहता है, मैंने कहा आपने कार्ड छपाए? तो भाई कहने लगा हाँ हाँ कार्ड छपाए हैं। मैंने क्या होगा? तो कहने लगा शादी होगी, शादी में कार्ड के जरिए से फूफा को बुलाया जाएगा, कार्ड के जरिए से मामू को बुलाया जाएगा, कार्ड के जरिए से खानदान वाले आ जाएंगे और ये बात बिल्कुल हकीकत है। कार्ड के जरिए से मामू आते हैं, कार्ड के जरिए से रिश्तेदार आते हैं, कार्ड के जरिए से अजीज अकरीबा आते हैं। लेकिन मैंने कहा भाई बार बार जलसे की इज्जत करते हो, बार बार जलसा कराने का मशवरा देते हो, आखिर करना क्या चाहते हो? तो अब्दुल्ला की जबान से यही आवाज आएगी, मैं कार्ड इसलिए छपवाता हूँ ताकि रिश्तेदार आ जाए और जलसा इसलिए कराता हूं ताकि आमिना का लाल आ जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गौसे आजम, जिक्रे गौसे आजम, मसलके आला हजरत, हजरत अल्लामा मुफ्ती सुलेमान मंजरी साहिब किबला। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। और कार्ड छपे इसलिए क्या बात है ताकि हम और आप रिश्तेदार आ जाए। जलसा हुआ इसलिए ताकि आमीना का लाल आ जाए। उलमा बयान करते हैं जब कभी कहीं नबी का जिक्र होता है तो बानी महफिल तशरीफ लाते हैं। सुभान अल्लाह।
इनकी आवाज़, इनकी ज़बान से तो आलम तसव्वुर में यही आवाज़ आती है, यकी है हर आशिक के घर तशरीफ़ लाते हैं, यकी है हर आशिक के घर तशरीफ़ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। आप देख रहे हैं भाई गांव के मौलाना खड़े हो गए। हाँ, ये मेरा फ़र्ज़ था आप लोगों का शुक्रिया अदा करने का। मैं कोई तकरीर का इतना वो भी नहीं हूँ, मेरे बाद आपको मुफ्ती साहब कबिला की कुछ लम्हात तक़ी समात करनी है, इसलिए कि हमारी जामा मस्जिद के खतीब इमाम भी हैं, पूरा लिहाज रखना है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पूरी बस्ती पूरा गांव बड़ी मोहब्बत करता है। उनके बाद फ़ौरन अल्लामा इमरान हनफी साहब कबिला तशरीफ़ ला रहे हैं, और उनके बाद आप देखेंगे दुराने तकरीर अल्लामा हुजूर एहसन मियां साहब कबिला भी तशरीफ़ लाएंगे। मैं दुआ करता हूँ मौला करीम इस शादी को शादी खाना आबादी बनाए, पूरा मजमा झूम करके दुरूद पाक पढ़े और पूरा मजमा कलमा तय्यबा पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वमा अलैना इल्लल बलाग। दिन है तो रात भी होगी, बादल है तो बरसात भी होगी, जिंदा रहे तो इंशाअल्लाह फिर कभी मुलाकात भी होगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मुफ्ती साहब के बिला की मौजूदगी में मुझे मिलने का मौका मैसर आया, ये मेरी खुशनसीबी है। चंद मिनट में आपके सामने कुछ बातें रखूं, हजरत की इजाज़त। माशाअल्लाह, एक मरतबा जब मैं नजीबाबाद में पढ़ता था, एदादिया पढ़ता था, तो मुफ्ती सलीम साहब जो इलाहाबाद में पढ़ाते हैं, हजरत जानते हैं, मेरे उस्ताद हैं। उस वक्त हजरत दूधली एक गांव पड़ता, वहाँ गए थे मौलाना तौहीर साहब के साथ। हम जी 15 साल पहले बड़े शौक़ के साथ मैं हजरत को सुनने के लिए गया था। हालांकि पेपर का वक्त था, लेकिन तकरीर की लज्जत और लुत्फ़ अंदोज़ होने के लिए वहाँ पहुँचे। और आज अल्लाह का करम यह है कि हजरत के पास बैठे हुए बड़ी इज्जत इंकिसारी के साथ मैं चंद बातें संजीदगी के साथ करूँ। ये वक्त है जी, ए रज़ा हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतुल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन वाला आलिहि तय्यबीन व अस्हाबिहिल मुतहहरीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फ़हद्दिस। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बलगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुईनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वसे आज़म बमने बेसरो समा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे बगिरदाबे बला उफ्ताद किश्ती मदद गुल या मुईनुद्दीन चिश्ती क़ादरियम नारे या गौसे आज़म ज़नम दमज़े शेख अहमद रज़ा खां क़ुत्ब आलम ज़नम। आइए बारगाह रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हदिया दुरूद व सलाम पेश करें। पढ़िए अदब व संजीदगी के साथ अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादल जुदी वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम सलातन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम इश्क़ व मोहब्बत कंज़ुल करामत जबल इस्तिक़ामत गव्वास बहरे मारिफ़त सय्यदी सरकार आला हज़रत अशाह इमाम अहमद रज़ा खां फ़ाज़िल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान लिखते हैं, फरमाते हैं वो सरवरे किस्वरे रिसालत जो अर्श पे जलवगर हुए थे, वो सरवरे किस्वरे रिसालत जो अर्श पे जलवगर हुए थे। नए रिनाले तरफ के सामा अरब के मेहमान के लिए थे, और तबारक अल्लाह शान तेरी तुझी को ज़ेबा है बेनियाज़ी। तबारक अल्लाह शान तेरी तुझी को ज़ेबा है बेनियाज़ी। कहीं तो वो जोशे लन तरानी, कहीं तकाज़े विसाल के थे। और हिजाब उठने में लाखों पर्दे, हर एक पर्दे में लाखों जलवे। हिजाब उठने में लाखों पर्दे, हर एक पर्दे में लाखों जलवे। अजब घड़ी थी कि वस्ल फुरकत जन्म के बिछड़े गले मिले थे। और इमाम फरमाते हैं
बचा जो उनके तलबों का धुवन, बना वो जन्नत का रंग रोगन, जिन्होंने पाई दुल्हा की उतरन वो फूल गुलजारे नूर के थे। बरादरान इस्लाम, ये शादी का पुरबहार मौका है। रिश्ते इज़्दिवाज में दो जिंदगियां मुंसलिक होने के लिए जा रही हैं। अल्लाह का निज़ाम कुदरत है। रब ताला ने हजरत आदम को बगैर माँ बाप के पैदा फरमाया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन्हीं की बाईं पसली से नीचे की जानिब से उनकी बीबी हमारी माँ हजरत अव्वा को पैदा फरमाया। रब ताला ने इन दोनों को पैदा फरमाकर ये सिलसिला इंसानियत की इशाअत और नश्र फरमाई। अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है, या अय्युहन नासु इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल तअरफू। ऐ लोगो, हमने तुमको एक औरत एक मर्द से पैदा फरमाया और तुमको गिरोह और कबीले बनाया ताकि आपस में पहचान हो। अल्लाह का तरीका यह है कि रब ने 4 तरह से इंसानों को पैदा फरमाया। कितने? 4 तरह से इंसानों को पैदा फरमाया। पहले तो यह कि रब ताला ने बगैर माँ बाप के इंसान को पैदा फरमा दिया, यानी हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को। इसका मतलब यह है कि रब बगैर माँ बाप के इंसान को पैदा फरमाने पर कादिर है। मेरा रब चाहता तो हर एक इंसान को बगैर माँ बाप के पैदा फरमा देता, लेकिन रब ताला ने यह तरीका इख्तियार फरमाया, एक बंदे को पैदा फरमाया, फिर उन्हीं से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनकी बीबी हजरत हव्वा को पैदा फरमाया। इसका मतलब यह है कि रब चाहता तो बगैर औरत के इंसान को सिर्फ मर्द से पैदा फरमा देता। अल्लाह ने यह दूसरा तरीका इख्तियार फरमाया। एक मौका आया कि हजरत मरियम रजी अल्लाह ताला अन्हा को बगैर किसी शादी के, बगैर शोहर के रब ताला ने बेटा अता फरमाया, और बेटा ऐसा अता फरमाया आते ही बात करता है, आते ही बोलता है। कुरान का 16वां पारा इरशाद फरमाता है, जब हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम हजरत मरियम की आगोश में आ गए, आपकी आगोश मोहब्बत में आ गए, लोगों ने जब आपका इस्तिहज़ा मनाना शुरू किया, लोगों ने जब आप पर तोहमत लगाना शुरू की, हजरत मरियम रब की बारगाह में फरियाद करती है, मौला मैंने आज तक कोई गुनाह नहीं किया, तू खूब जानता है, आज तक कोई बदकारी नहीं की, तू खूब जानता है, लेकिन ये बस्ती वाले महल्ले वाले ये मुझ पर तोहमत लगाते हैं। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, ऐ मरियम तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। जो रब बच्चा देना जानता है, जो रब औलाद देना जानता है बगैर शोहर के, जो रब बगैर बाप के बेटा पैदा करना जानता है, वो तेरी इज्जत की हिफाजत फरमाने वाला भी है, वो तेरी तकवा परहेजगारी की हिफाजत फरमाने वाला भी है। मरियम घबराने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसी बच्चे की तरफ इशारा कर दे, ये खुद तेरा जवाब देगा, तेरी तहारत का जवाब देगा, तेरी पाकी का जवाब देगा, तेरे तकवे का जवाब देगा, तेरी पाकी का जवाब देगा। तू पाक और साफ है, कोई बताने वाला नहीं है, ये बच्चा है जो तेरी पाकी और तहारत का जवाब देने वाला है। क्या बात है, मजा आ गया भाई मुफ्ती साहब, बहुत खूब बता। बस बाद में ये सब बहुत मुखलिस हैं। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हमारे बुजुर्ग बैठे हुए हैं माशाल्लाह, हाफिज नाम अली साहब, मास्टर इलियास साहब और दीगर बुजुर्ग बैठे हुए हैं। मुझे आप सुनते ही रहते हैं। उधर इमरान, हाफिज इमरान बैठे हुए हैं, शकील भाई बैठे हुए हैं, सबका चेहरा नजर में है, और माल इमाम साहब के घर में है। सुभान अल्लाह। अल्लाह ने, तवज्जो दे, मैं लास्ट बात बताता हूँ। अल्लाह ने 3 तरीके ये इख्तियार फरमाए, बगैर माँ बाप के अल्लाह इंसान को बनाने पर कादिर है, जैसे कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम। दूसरा ये कि रब ताला सिर्फ मर्द से इंसान को बना दे, जैसे कि हजरत हव्वा को हजरत आदम से बनाया। ये 4था पारा सूरे निसा की पहली आयत में अल्लाह ने बयान फरमाया। और उसके बाद 16वें पारे का जो मफहूम पेश कर रहा हूँ, मुफ्ती साहब की बिला बैठे हुए हमारे उस्ताद के साथी हैं, तो हमारे भी उस्ताद हैं हजरत। 16वें पारे का जो मैंने मफहूम आपके सामने रखा, हजरत मरियम जिन्होंने न शादी की थी और ना वो बदकार थी, वो तो बड़ी तकवा परहेजगार वाली औरत थी, जिसके लिए रब ताला मेहराबे बैतुल मक़दिस में खाना नाज़िल कर, जिसके लिए बेमौसम फल आए, जो इमरान अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआ का नतीजा हो। अल्लाह ने जिनको बड़ी दुआओं से हजरत इमरान के घर में पैदा फरमाया हो, गोया कहिए हजरत मरियम
अल्लाह की निशानी है, अल्लाह की निशानी। हजरत मरियम की आगोश में बच्चा आया, उनका बेटा हजरत ईसा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को आगोश में लिया और बस्ती की तरफ आई तो बस्ती वालों ने जब तोहमत लगाई, जानते हैं आप, बेटी की शादी नहीं हुई है और बेटा लेकर कहां से आई हो। हमारे यहाँ तो पता नहीं क्या हो जाए, तो हर दौर में ऐसा हुआ है। मरियम शादी तो हुई नहीं है, बच्चा आया कहां से। हजरत मरियम ने रब की बारगाह में अर्ज की, मौला अब मैं क्या कहूं। अल्लाह का कुरान सुनो, रब का कुरान इरशाद फरमाता है, फअशारत इलैहि, ऐ मरियम घबराने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है। फअशारत इलैहि, इस बच्चे की तरफ इशारा कर दे। लोगों पूछो ये बच्चा कहां से आया है। बच्चे से जब ये पूछेंगे तो बच्चा खुद जवाब देगा। अब लोग कहते हैं हम इस बच्चे से क्या पूछे जो अभी चंद दिन का है, चंद दिन का बच्चा क्या कह सकता है। अल्लाह का कुरान इरशाद फरमाता है, क़ाल इन्नी अब्दुल्लाह आतानियल किताब व जअलनी नबिय्या। ऐ लोगों, मेरी मां पर तोहमत लगाने वालों सुनो, मैं अल्लाह का नेक बंदा हूं। अल्लाह ने मुझे नबी भी बनाया है और किताब भी अता फरमाई है। रब की कुदरत है कि हज़रत मरियम को बगैर शौहर के बेटा अता फरमाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा, मुफ्ती राशिदुल कादरी साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। क़ाल इन्नी अब्दुल्लाह आतानियल किताब व जअलनी नबिय्या। ये अब्दुल्लाह अल्लाह का बंदा। यहाँ तफसीर में बहुत बहस है, हजरत जानते हैं। ईसाइयों का रद है, नसरानियों का रद है। हमारे जिनकी शादी दूल्हा भाई, उनका नाम भी अब्दुल्ला है, बल्कि यूं कहिए हर बंदा अब्दुल्ला है। बेशक बेशक, वही सब अल्लाह के बंदे हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने आते ही ऐलान फरमाया। अब सुने, तवज्जो दें, बात खत्म करता हूं, तवज्जो दें। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने जब ये जवाब दिया तो अंदाज क्या था। तफसीर मदारी के अंदर मैंने पढ़ा, अंदाज ये था कि आप बाएं हाथ पर टेक लगाते हुए, एक रिवायत में 3 दिन के थे, अपनी शहादत वाली उंगली को उठाया और आपने फरमाया, इन्नी अब्दुल्लाह आतानियल किताब व जअलनी नबिय्या। मेरी मां पर तोहमत लगाने वालों, मेरी मां जैसी इस वक्त में कायनात में कोई मां नहीं है, बल्कि यूं कहिए उस वक्त में अल्लाह फरमाता है, अला निसाइल आलमीन, सारी दुनिया की औरतों पर फजीलत मरियम को अता फरमाई। बेशक, सुभान अल्लाह। मुफ्ती साहब बहुत खूब मुफ्ती साहब, माशाल्लाह। तरीके अल्लाह ने इख्तियार फरमाए। और चौथा तरीका यह है जिससे हम और आप दुनिया में आए। चौथा तरीका यह है जिसके बारे में नबी इरशाद फरमाते हैं, अन्निकाहु मिन सुन्नती फमन रगिब अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। लोगों, निकाह करना मेरी सुन्नत है, निकाह से जो एराज करता है वो हमसे नहीं है। ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, रब ताला का बहुत बड़ा एहसान है, अल्लाह का बहुत बड़ा इकराम और इनाम है। मैं आपको बताता चलूं अल्लाह ने कितना बड़ा इनाम दिया है। नबी इरशाद फरमाते हैं, जब निकाह होता है, बेटी घर में तशरीफ लाती है, दुल्हन घर में तशरीफ लाती है, उसके आने की बरकत से, उसके कदमों की बरकत से रब ताला तेरी उम्र में बरकत भी फरमाता है, रब ताला तेरी जिंदगी में बरकत भी फरमाता है। जब वो आती है, खुशहाली आती है, रिस्क में बरकतें आती है, रहमतें आती है, तहारतें आती है। शर्त ये है कि वो अल्लाह की नेक बंदी हो और तू अल्लाह का नेक बंदा हो। जब नेक बंदे मिलते हैं, अल्लाह की रहमत उस घर को ढांप लेती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा, मुफ्ती राशिदुल कादरी मंजरी। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता, व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस। अपने रब की नेमतों का खूब चर्चा करो। मैं चलते चलते आला हजरत के शेर पढ़ता चलूं, आप मेरे साथ पढ़ें। सबसे आला वो आला हमारा नबी। मैं जुमला कहता हूं, दुनिया में बहुत आए लेकिन हमारे नबी जैसा कोई नहीं आया, कोई नहीं आया। वो कवारी पाक मरियम व नफख्तु फीही कदम है, अजब निशाने आजम मगर आमना का जाया, वही सबसे अफजल आया, तुझे हम्द है खुदाया। क्या बात है मुफ्ती साहब, बहुत खूब। सबसे आला वो आला, मेरे साथ पढ़े, मुफ्ती साहब का वक्त नहीं लेता मैं, आप मेरे साथ पढ़े। सबसे आला वो आला हमारा नबी, सबसे वाला वो वाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे
सितारे खिले और छुप गए, पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। जिसके तलवों का धोवन है आबे हयात, है वो जाने मसीहा हमारा नबी। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। जिसने टुकड़े किए हैं कमर के वो है नूरे वहदत का टुकड़ा हमारा नबी। गमजदों को रजा मुजदा दीजिए के है बेसहारों का सहारा हमारा नबी। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मुफ्ती साहब बहुत खूब। कबूल फरमाए। बस ये मोहब्बतें थी, मैं आ गया। हजरत मादरत चाहता हूँ, अल्लाह कबूल फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आप हजरात कलमा पढ़े मेरे साथ, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।